किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मुद्दा है? सब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज गैस वितरण प्रणाली को लेके है, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे यूपी सरकार की हो, चाहे गैस एजेंसियों की हो। इसमें अनियमितता बहुत बड़ी हो रही है। डीएम साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि हम होम डिलीवरी देंगे गैस को। अगर वो होम डिलीवरी गैस उपलब्ध करा देते तो 12 बजे रात से जनता क्यों गैस एजेंसियों के बाहर खड़ी रहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर गैस वितरण पे कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। साहब, हिंदुस्तान के जितने टीवी चैनल हैं ये चिल्ला के कह रहे हैं कि गैस की कमी है, और ये गैस की कमी हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह है। कहीं न कहीं विदेश की कूटनीति में भारत सरकार फेल है। अभी 2 जहाज़ हमारे यहाँ गैस आई और वहाँ के नेताओं ने कहा कि भारत की जनता को देखते हुए हम गैस दे रहे हैं। अगर अमेरिका से ये समझौता न किए होते प्रधानमंत्री जी, तो ना हमको तेल की कमी पड़ती ना गैस की कमी पड़ती। जहाँ पे ईरान गैस रोक रहा है तेल भंडार लाने से या गैस लाने से, ये स्थिति हमारे देश के लिए नहीं उत्पन्न होती। आ बैल मुझे मार वाली कहावत है, और इसमें पूरे देश की जनता परेशान हो रही है। और जहाँ तक नौतनवा में एक गैस एजेंसी है, इसकी तो हालत ये है कि आदमियों को देख करके गैस दिया जा रहा है। जो आदमी लाइन में खड़ा है उसको गैस नहीं मिल रही है। साहब, 2 पर्ची दे रहे हैं, एक पर्ची आपको दे रहे हैं, एक पर्ची अपने पास रख ले रहे हैं। आपकी पर्ची जो है वो लैप्स हो जा रही है और आपकी जो पर्ची वो रख लिए उस पर वो गैस निकाल दे रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? वहाँ पे जो लोग गैस बांटने वाले हैं वो कार्यकर्ता हैं कि नेता हैं? इसको हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग चेक करें। और गैस डिपो से जो भंडारण से आ रही है, गोरखपुर से जो हमारे क्षेत्र में आ रही है, जब मैं विधायक था, मोइली साहब भारत सरकार के भारत पेट्रोलियम मंत्री थे, तो 6 गैस एजेंसी मेरे द्वारा लाई गई थी। नौतनवा में जो गैस एजेंसी मुरला में लगी हुई है, वो स्कूल की ज़मीन में गैस एजेंसी लगी हुई है, वो एक दलित के नाम से आई थी। और इसके बाद से सिनौली में आई थी, खोरिया में आई थी, अड्डा बाज़ार आई थी, और बरगनवा बाज़ार आई थी, और यहाँ पे आई थी आपके गजरही के पास आई थी। ये सारी गैस एजेंसियाँ आई थी। अगर गोरखपुर से भी, मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि जो गोरखपुर से गैस वितरण प्रणाली की भेजा जा रहा है एजेंसियों को, इसको डीएम साहब संज्ञान में लें कि किसी गैस एजेंसी पे 3 बार गैस आ जा रही है 3 दिन में, और किसी गैस एजेंसी में 1 बार भी नहीं आ पा रही है 3 दिन में। ये, और जनसंख्या सबकी बराबर है। तो इसको देखते हुए पब्लिक के साथ न्याय किया जाए, और ये धांधलेबाजी है और नेतागिरी है, इसको बंद किया जाए। मेरी ये प्रशासन से अपील है, और इसको पटनाधिकारी महोदय संज्ञान लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी नौतनवा में जनता ने बाईपास पे रास्ता जाम कर दिया। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो पब्लिक रास्ता, कोई घटना नहीं घटी तो पब्लिक जाम करने क्यों गई। और मैं सरकार को ये पूछ रहा हूँ कि अगर देश में गैस की किल्लत है नहीं तो ये जनता का हाहाकार क्यों है। सर, ये जो दुकान वाले घरेलू सिलेंडर यूज कर रहे हैं, इनके ऊपर आपका क्या कहना? जो बहुत सारे दुकान पर भी इसका यूज हो रहा है, और ना कि कमर्शियल यूज ना करके। साहब, ये बताइए हमको, कमर्शियल बंद किया गया है, गैस की कमी है। दुकान वाले अपने तो खाने, आपके रिश्तेदार आएंगे सपोज करिए, तो मिठाई लेने आपको जाना है, तो कहाँ से बनाएगा? उसको तो दुकान चलानी है और आपकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। दुकान वाले, होटल आपके नौतनवा में जैसे 15-20 होटल है, आप बताइए, नौतनवा में पूरे ज़िले में होटल प्रणाली है। आप जा करके होटल में, बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्टर हैं, नौकरी करते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, होटलों में खाते हैं। तो आप क्या, फिर आप किसके घर जाएंगे खाना खाने के लिए? वो तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। जंगल आपका सेंचुरी हो चुका है, जंगल काटा नहीं जा सकता है, लकड़ी उपलब्ध नहीं है। तो ये व्यवस्था करने का काम सरकार का ही है ना, तो सरकार इसकी व्यवस्था करे। सर, एसडीएम बोल रहे हैं कि जनता लाइन लगा रही है और हम मना कर रहे हैं उसके बाद भी। अब एसडीएम साहब के घर तो हम गैस देखने गए नहीं कि उनके घर की क्या पोजीशन है, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि अगर किसी आदमी को किसी चीज़ की आवश्यकता ना हो तो लाइन लगाना अब नहीं चाहता है। अब आदमी टिकट लेने के लिए लाइन नहीं लगाना चाहता, ऑनलाइन ले लेता है। और सरकार अगर ऑनलाइन की व्यवस्था कर देती
तो हम कहते हैं जनता पागल थोड़ा है कि जा कर के लाइन लगाई। अब आप सोचिए जिनके घरों में आदत पड़ चुकी है गैस पे खाना बनाने की, वो लकड़ी में कहाँ से बनाएंगे? आप बताइए, जो आदमी घर में किचन बना चुका है, चूल्हे का ज़माना ही नहीं रह गया, लकड़ी कहाँ से लाएगा वो? और लकड़ी मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है, तो खाना बनाएगा कहाँ? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ गैस जो है पारदर्शिता से नहीं आ रही है क्या? ऊपर से जो 6 एजेंसियां आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक एजेंसी कहें आ रही है, बाकी अन्य 5 जी हाँ साहब, ऐसा है। जैसे आप सिनौली और नौतनवा में देख लीजिए फ़र्क है, करेंगे तो वहाँ गैस कम आ रही है, यहाँ ज़्यादा आ रही है। और इसके बाद मेरा ये कहना है कि इसके बाद भी जनता क्यों परेशान है? अगर सरकार का ये किल्लत नहीं है। और सरकार का ये किल्लत नहीं है, किल्लत है तभी जनता परेशान है। आज के ज़माने में कोई लाइन नहीं लगाना चाहता साहब, और जनता इस बात के लिए ये थी कि चलिए साहब हमारे घर पे चीज़ उपलब्ध हो जाती है, और जिला प्रशासन अगर यह कह रहा है कि हम ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे तो क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है? मैं खुद चाहता हूं कि मेरे घर गैस आ जाए। सर, यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला या गैस वितरण नहीं करा पाता, इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ देखिए, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं कानूनी कार्रवाई कर सकूं। जनता तो कर रही, अभी रास्ता जाम की थी ना, तो जनता जब भड़केगी तो इसका बता देगी कि क्या हिसाब किताब होता है। पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का एक बयान सामने महाराजगंज में आया है। उन्होंने कहा है कि जो गैस में लंबी कतारें लगा रहे हैं, अगर उनके घर पे जांच कराया जाए तो 4 से 5 सिलेंडर निकलेगा, तो इस पर क्या करेंगे? अब ओपी राजभर जी के यहाँ होगा 5-10 सिलेंडर, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। ओपी राजभर जी ने तो चुनाव प्रणाली को लेकर के प्रधानों को कह दिया था कि बैलेट पेपर छप रहा है। आप बताइए, इतने बड़े प्रदेश के नेता हैं, अभी चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई तो बैलेट पेपर कैसे छप जाएगा? बैलेट पेपर तो नामांकन होने के बाद न छपता है। तो ओपी राजभर जी बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में कुछ बहुत नहीं कहेंगे। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी गंभीर बात उन्होंने कही थी। सर, इसमें आपकी ईद भी है और ईद को लेके परेशान है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका त्यौहार सबके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी ईद भी है और इसी में आपका नवरात्र का त्यौहार भी पड़ा हुआ है, दोनों त्यौहार पड़ा हुआ है। तो हम पूछते हैं दोनों के घर चूल्हा जलना चाहिए और दोनों को त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि अभी जब नवरात्र में भी जो आज मुस्लिम भाई के घर है वही कल आपके घर है। आपके यहाँ भी फलहारी बनाने के लिए चाहिए और उनके घर भी अफ्तारी बनाने के लिए और सहरी बनाने के लिए चाहिए। तो हमारे लिए तो सब लोग एक बराबर हैं।